फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और आज का ये वीडियो हिंदी पर आधारित है, हिंदी गद्य पर आधारित है। बहुत जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा। आपके जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का जो यूपी बोर्ड का कोर्स है उसमें जो पद्य है उससे वीडियो लेके आपके बीच उपस्थित हूँगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गद्य साहित्य के विकास के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और अंत तक देखिएगा और इसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। तुलसीदास जी, सूरदास जी, बिहारी जी की कबीरदास। जल्दी से बताइए। उत्तर तो आपके सामने ही लिखा है। इस बार तो काम आपका काफ़ी आसान है, लेकिन तब भी भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी तो कर लीजिए, एक बार लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। तो भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। तो सूरदास जी भ्रमर गीत के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम रख लिया था। आपको बताना ये है कि सैयद इब्राहिम एक व्यक्ति थे, उन्होंने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश मतलब उनके ऊपर इतना कृष्ण भक्ति का प्रभाव था ना कि उन्होंने अपना नाम ही बदल लिया था। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी नाम को किसी को बहुत पसंद रहता है या किसी चीज़ का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो उसका नाम ही बदल लेता है। तो कृष्णदास थे, रामदास थे, रसखान थे कि प्रेमदास। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, रसखान। ठीक, सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव से अपना नाम रख लिया, रसखान। अगला प्रश्न, पुष्ट मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है। तो पुष्ट मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। सूरदास जी को पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है। ओके, पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहते हैं। तो पुष्ट मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की थी। जल्दी से बताइए। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना किया था। बीरबल, रहीम, तानसेन कि नवाबदीज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रहीम। रहीम ने किसका रचना किया था, दोहावली का। अकबर के दरबार के ये सदस्य थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने रीतकाल को क्या नाम दिया। विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने रीतकाल को कौन सा नाम दिया था। तो इन्होंने रीतकाल को नाम दिया था अलंकृत काल। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि रीत मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन हैं। तो घनानंद जो है रीत मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजक के रचयिता का नाम बताओ। ठीक, बीजक किसकी रचना है। तो कबीरदास की रचना है। बीजक किसकी रचना है दोस्तों, बीजक रचना है कबीरदास जी की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम की चंदायन। तो चंदायन जो है जायसी जी की रचना नहीं है। कमेंट करके बताइए कि जो है चंदायन किसकी रचना है। ठीक, अब बढ़ते हैं। भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होता है, बताइए जल्दी से। तो भक्ति का स्रोत कहाँ से निकलता है। तो भक्ति का जो स्रोत है वो दक्षिण से निकलता है। ठीक, संतन को कहा सीकरी सो काज। संतन को कहा सीकरी सो काज, ये बताइए जो पंक्तियां हैं ना ये किसकी हैं। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे पंक्ति दी जाती है, पूछा जाता है कि किसकी रचना है, किसकी पंक्ति है। तो कुंभन दास जी का नाम आपने सुना होगा। तो संतन सो कहा सीकरी सो काम, ये किसकी रचना है, ये रचना है कुंभन दास जी की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नानक किस काव्य धारा के कवि हैं। बताना यह है आपको कि जो नानक हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं, संत काव्य धारा के कवि हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानस प्रेम भयो बैकुंठी। ठीक, ये देखिए मानस प्रेम भयो बैकुंठी किस कवि की पंक्तियां हैं। तो ये जायसी जी की पंक्तियां हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि परमाल रासों के कवि का नाम है। परमाल रासों के कवि का नाम क्या है, जगनिक। इसको लिखते हुए भी चलिए। परमाल रासों के कवि का नाम क्या है, जगनिक। अगला प्रश्न क्या है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक, याद रखिएगा। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, राहुल जी ने कहा है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, कीर्ति पताका, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो की प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास को नहीं माना है जी, प्रिय प्रवास उत्तर बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है बच्चन सिंह जी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम केशव दास। रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं? केशव दास जी हैं। पद्माकर रीत काल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? प्रिय प्रवास, साकेत, लहर, उर्वशी। यहाँ पर एक गलती ये हो गई कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है ये बताना है आपको, ये नहीं बताना है कौन सी नहीं, क्योंकि उर्वशी भी नहीं है, लहर भी नहीं है, प्रिय प्रवास भी नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? साकेत इनकी रचना है। पूछा था किसकी रचना है। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको बताना ये है कि कौन सा कवि है जो एक भारतीय आत्मा के नाम से कब प्रसिद्ध है। तो माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो उत्तर क्या होगा? तारसप्तक। अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक क्या है? शेखर एक जीवनी। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग रचना है धर्मवीर भारती जी की। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो ये बहुत आता है एग्जाम में, यूपी बोर्ड में कई बार आया है। चांद का मुंह टेढ़ा। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो पहाड़ पर लालटेन रचना है उदय प्रकाश जी की। किसकी रचना है पहाड़ पर लालटेन? ये रचना है उदय प्रकाश जी की। अगला प्रश्न क्या है कि साये में धूप के रचनाकार हैं? तो साये में धूप के रचनाकार कौन हैं? दुष्यंत कुमार। साये में धूप के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है अंधेर नगरी, बकरी, शकुंतला की संयोगिता, स्वयंवर। तो कौन है? अंधेर नगरी। और इसमें से मैं आपको प्रश्न क्या दे रहा हूँ, बताना कि बकरी किसकी रचना है। मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आप जरूर बता लेंगे कि बकरी किसकी रचना है। देखिए, सरस्वती के संपादक इनमें से कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ श्याम सुंदर दास जी का जिक्र नहीं है, तो कौन हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो अशोक के फूल तो है नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, ये चिंतामणि। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संकलन है कौन सा है? चिंतामणि। पगडंडियों का जमाना, जल्दी से बताइए कि पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है पगडंडियों का जमाना। बंग महिला की कहानी का नाम है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा होगा। बंग महिला याद है? दुलाई वाली, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो बंग महिला की कहानी का नाम क्या है? दुलाई वाली। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। और ये आज आपका वीडियो होता है समाप्त। और आपको कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन मिले यहाँ पर इतने कम समय में, तो आप इसको नोट करिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू, ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।